हाँ भाई, नया टॉपिक। आज हम तुम्हें सारे रूट सिखा देंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, nth रूट भी सिखाएंगे। अरे 1/n, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो हमें क्या सीखना है, क्या निकालना है हमें? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमने z बोला, तो z क्यूबिंग बोथ साइड, 1 बचा, z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें z की वैल्यू 1 दे रहा हूं, जाओ। ये बोल रहा है कि यहां से निकाल के दिखाओ तो पता लगे आपको। निकाल कर फैक्टर इसके। नहीं हो रहा फैक्टर, नहीं हो रहा तो कैसे निकालोगे? आओ भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास पहुंचो। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब ये कह रहा है ये रूट से बाहर आने के लिए परेशान है ये। हाँ, प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। यहां से दो वैल्यू है, यहां से दो वैल्यू निकली। एक वैल्यू निकली -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और एक वैल्यू निकली ये। समझ आया? ठीक है, तो इसको हमने बोला ओमेगा। क्या बोला? इसको बोला तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या होगा? अगर इसको ओमेगा बोले तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। कैसे? हमेशा अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, करके देख लेना। इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने क्या देखा कि भाई एक रूट तो हुआ 1, एक ओमेगा, और दूसरा, अब क्यूब रूट है तो 3 रूट निकलेंगे। स्क्वायर रूट में कितनी वैल्यू निकलती है? 2। क्यूब रूट में कितनी? 3। ठीक है, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। समझ आया? समझ आया? अच्छा, अब देखो, अब जो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ये तो दो रूट है, लेकिन दो रूट किसको सेटिस्फाई करेंगे? इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो z क्या है? या तो ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं z को ओमेगा लूं, अगर मैं z को ओमेगा लेता हूं, यहां रखो, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू निकली। एक तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, क्योंकि z क्या था? ओमेगा। z क्या है? ओमेगा। और z का क्यूब क्या है? 1। ठीक है, तो हमारे पास ये दो रिलेशन आए। क्या क्या? ओमेगा क्यूब जब भी मिलेगा उसे हमें 1 रखना है, जैसे आयोटा 4 को 1 रखते थे, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमेशा 0 रखना है। यहां से इसके कुछ पार्ट और बनेंगे, जैसे 1 प्लस ओमेगा कभी मिलेगा तो उसको आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखना है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा तो उसको आपको माइनस ओमेगा लिखना है। ठीक है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा तो उसको आपको -1 रखना है। ठीक है, अब जैसे ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 को क्या बोलोगे आप? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब बेस है, जैसे वहां पे आयोटा 4 होता था, यहां पर क्या है? 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बच रहा है वैसे देखना है। ठीक है, तो ये क्या है? 1, तो क्या मिला ये? अब 3 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 तो ओमेगा, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 2 है तो, और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है तो वो 1। समझ आया? तो बड़ी से बड़ी पावर इस तरह से सॉल्व कर लोगे। अब सपोज आपको अगर ओमेगा की पावर 37 सॉल्व करना है तो 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बोलो, रिमाइंडर 1। तो ये क्या है? ओमेगा। ओमेगा की पावर 279, बताओ रिमाइंडर बोलो, क्या है रिमाइंडर? वैल्यू इसकी 1। समझ आया नहीं आया? अरे 27 3 से पूरा जाएगा, 9 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। समझ आया? ओमेगा की पावर 139। अब बोलो
रिमाइंडर बोलो, रिमाइंडर। 3 से डिवाइड करने पर 1 का मतलब समझ गए? ठीक है, नोट करो, इसको ध्यान रखना बस हमेशा। -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये ओमेगा स्क्वायर भी होगा तो ये ओमेगा होगा, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा तो ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा याद रखना, क्योंकि ऐसे जो आएगा ना तो आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा होगा, ध्यान रखना है। 1 प्लस आयोटा √3 या 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, हमेशा ओमेगा, हमेशा ओमेगा। हटा दे, हाँ जी। तो सस्ते सस्ते क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, वैल्यू ऑफ इसकी। तो 1 आपको यूज करना है क्या क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, और ओमेगा क्यूब जहां मिलेगा उसको 1 ठोकना है। तो बोलो, ठीक है भाई, अब जब अब 1 प्लस ओमेगा बोलो, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ये माइनस ओमेगा, तो नेगेटिव की पावर ऑड, नेगेटिव, इसे क्या लिख दे, ओमेगा की पावर 6, नेगेटिव की पावर ऑड, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा क्यूब 1, रिमाइंडर 0, ये भी 1, ठीक है। x माइनस वाई, एक्स ओमेगा माइनस वाई, एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लाना है, ठीक है। तो x माइनस वाई बाहर ऐसे रखेंगे, इनको मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ओमेगा क्यूब 1 छोड़ दो ना, इसका इसमें माइनस एक्स वाई ओमेगा, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लें, एक्स वाई कॉमन लिया, अंदर क्या मिला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बोलो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कहां है, -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस आया, ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1, हाँ जी, रिमाइंडर 1 को क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, 0, ठीक है। अरे ये तो रिलेशन है, वन अपॉन वन प्लस ओमेगा, 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी बोलिए, बहुत बढ़िया, -1/- ओमेगा, बस, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में बोलो, नीचे ओमेगा क्यूब बनाना है तो उतना मल्टीप्लाई करो जैसे ओमेगा क्यूब बन जाए, ओमेगा क्यूब 1 तो क्या मिला, माइनस ओमेगा माइनस कॉमन, ये क्या, -1 माइनस माइनस 1, ठीक है। आसान लग रहा है ना यार, किसी बेइज्जती क्यों कर रहा है बे? अच्छा, कह रहे अभी तो टहला रहे हो आप, हाँ जी बताइए, बताओ किसकी वैल्यू डालें इसमें, रुक जा भी, रुक लड़की रुक, वैल्यू बता किसकी वैल्यू डालें, अरे माइनस कॉमन लेके आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, मैं पहले दिखा देता हूं तुम्हें, देखो दिखा,
हाँ अब बोलो इसका वैल्यू, तो माइनस माइनस दोस्ती हो गई, 2 की पावर, ये लाना था। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, बस बच्चों का दिल टूट जाए थोड़ी बात। अरे अगला जो टॉपिक है डी मोइवर थ्योरम, वो भी आसान है, लेकिन फिर चलेगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आएंगे मस्त वाले चीजें, फिर वो दिमाग को फोड़ना पड़ेगा हमें, दिमाग को रोज फोड़ फोड़ के अपनी दिमाग की गरारियां डेली सेट करनी पड़ेंगी। चलो आज के लिए इतनी सेटिंग है, बस जो भी जोश था वो सब खत्म कर दिया आपने। चलो भाई, इसको मैं एक्स अज्यूम कर लूं, पावर में, जो भी पावर में खेल रहे हैं, ठीक है। ये 1/2, ये 3/2 की पावर, ये 3 की पावर 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 7। अब चेक करना, ये जीपी तो नहीं है, जीपी, इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड किया कितना मिला, 3/2 की पावर 2, इससे डिवाइड करो 3/2 की पावर 2। अरे जब डिवाइड करेंगे तो 3 पावर 1 में से पावर 2 को माइनस, पावर 2 में से 1 को माइनस कर 3 बचा, पावर 5 में से 3 2, 3 माइनस 2 1, 3 की पावर 1, 7 माइनस 2 5 2, सेम। तो ए कितना है, सबसे पहली वाली वैल्यू ए होती है, आर क्या होता है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके क्या मिला, 3/2 की पावर 2, बोले तो 3/4। और इनफाइनाइट जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस, ए क्या है, आर कितना है 1/2, नीचे कितना मिला 1/4, तो 4/2 कितना मिला 2। बताओ, इतनी खतरनाक चीज केवल 2 देकर गई है। अब क्वेश्चन क्या बना आपका, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, आया। रुक जाओ, एक आधा सस्ता सा खेल लें। ये लाना है, ला पाओगे, किसकी वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है आपको, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो -2 ओमेगा स्क्वायर लिख लें, इधर बोलो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा, क्या ये तो कर लोगे। ये बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, 2 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 2 कॉमन 1 प्लस, ये कितना, ये आया आया, अरे -2 ओमेगा प्लस ओमेगा तो कितना 9, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, अप टू 2 in terms, result will be 1। हाँ जी, तो बताइए इसे क्या बोलते हैं, इनटू ये, अच्छा मैं इसको बंद कर लूं क्या ऐसे, ये आइडेंटिटी बन गई है। पहले बताओ ये क्या बनेगा, चलो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको ऐसे रखता हूं, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर में आओ,
ये ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होती है, ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, पहले जो दो दो टर्म्स थी ना, ये इसको एक बार लिख लिया, एक बार। अब देख एक तरीके से देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 कितने टर्म्स है? 3। कितने टर्म्स है ये? 6। मैंने इनको साथ रखा। अब कितने टर्म्स है? 3 हो गए ना। तो अब 1 2 3 ऐसे ये 2 टर्म्स थी, लेकिन अब मैं इसको एक एक काउंट कर रहा हूं। कितने टर्म्स हो गए अभी? अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये बोलो ये क्या है? और माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस अप टू n टर्म्स। ये माइनस ओमेगा क्यूब -1, ये वाला भी, और भी ऐसे n टर्म्स। अब ये n, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। हाँ, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब रहेगा ना वो, 1 1 1। तो 1 की पावर n, 1 की पावर 1 into 1 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 अप टू 2 n टर्म्स। ये तो ये मालूम है आपको, ये और ये मिलाकर -2 ओमेगा। ठीक है, अभी तक कितनी है? 2 n टर्म्स। ये वाला, ये क्या है? ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या है? सही तो लिखा था, सॉरी। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा। अब ये मिलाकर एक टर्म हो गई, तो ऐसे ऐसे आगे तक कितना? n टर्म्स। अरे वो अच्छा, हाँ, ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब इंटू अगला वाला भी 4, ऐसे करते करते 4 की पावर n, और 4 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर। आया? इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसने बोला है अल्फा एंड बीटा आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब, लेकिन हमें तो पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो क्या होता है? ओमेगा। क्या होता है? तो अगर अल्फा ओमेगा है तो बीटा क्या होगा? मैं इसका ये बोला था उसने। तो ये बोल रहा है कि अब ये वाली वैल्यू बता दो भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बता दो। बता दोगे? अल्फा क्या है? तो इसने बोला है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4। ये ओमेगा क्यूब 1, और ये भी 1, क्या हो जाएगा? 1। आया? आया समझ में? वही अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट या इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब देन फाइंड अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 1 अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। और अल्फा और बीटा क्या है? कर दोगे ना? करो जल्दी से। और कभी कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम बीटा को ओमेगा और अल्फा को ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जल्दी बोलिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, यूनिटी के नहीं है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसकी वैल्यू बतानी है।
इसकी वैल्यू बतानी है। इसका मतलब इसमें ओमेगा में और इसमें कोई रिलेशन होगा जरूर, यानी एक तरीके से अगर इसको सेटिस्फाई करें तो क्या है ये अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0, मतलब अल्फा बीटा का हम एक्स की जगह सेटिस्फाई कर सकते हैं। किसकी जगह? एक्स की जगह सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप इसमें आओ जरा, जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, क्या बोलते थे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द क्यूब कर सकते हो आप। जैसे ए क्यूब तो है, 3a बी स्क्वायर भी है, 3a स्क्वायर बी भी है, अब बचा क्या? बी क्यूब। क्या होगा वो? 1। देखो ना, अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलो जरा, क्या होता है? ए क्यूब 3ab स्क्वायर, है ना, ये तो होता है, प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। याद है ना? याद है, याद है? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यहां पर क्या मिल जाए? देखो ए है, ए बी स्क्वायर भी है, यानी इसको मैं ऐसे लिख लूं एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 1 स्क्वायर इंटू एक्स, तो 1 बी है मेरा, तो उसे क्या लिखूं? माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 7। तो यहां तक क्या बना? x माइनस 1 का, तो ये 8 उधर जाकर -8, -8 से डिवाइड कर दूं x माइनस 1, या एक काम करो, इसे मैं -2 का क्यूब लिख लूं, तो x माइनस 1 अपॉन -2 का होल क्यूब लिख लूं। इधर क्या बचा? 1। इधर क्या बचा? समझे क्या बचा? ये 1। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये जो 3 है, क्या है ये? क्यूब रूट ऑफ, क्या होता है ये? क्या होता है ये? या तो 1 होगा, ये होगा ना। अच्छा, और x क्या है? x कैन बी अल्फा बीटा गामा, पहले ही बोला है x कैन बी, अगर x अल्फा है, अल्फा माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, और ये कितना हुआ? 1। ये कितना हुआ? 1। तो अल्फा की वैल्यू -2 प्लस 1 -1, ठीक है। बीटा -1 अपॉन -2 ओमेगा, तो 1 -2 ओमेगा, बोलो आया। तीसरा गामा -1 अपॉन -2 ओमेगा स्क्वायर, तो गामा की वैल्यू 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आ गई है। कहां डालना है? यहां पर। नाउ अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1 गामा -1 अपॉन अल्फा -1 डालें। तो अल्फा -1, अरे ये तो +1 है, अल्फा की वैल्यू -1 ना डालोगे तो कितना बचा? -2। बीटा की वैल्यू तो 1 से 1 कट जाएगा ना, -2 में का बचेगा पक्का। यहां पर भी, यहां पर, यहां पर अपॉन, ये सब कट गए, 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन +1। अरे 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 यार, सॉरी, अरे बुरा मत मानो, ठीक है। और यहां पर ओमेगा स्क्वायर, तो 2 अपॉन, कितना आ गया? 3 ओमेगा स्क्वायर, सही आंसर है। और ये बोला है इसने, शो दैट अंडर रूट -1
-1 -1 करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इसको बोला गया ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर लाना है। ठीक है, हाँ जो भी लाना है। तो हमने, और मैंने आंसर बता दिया, गलती कर दी, एक्स ले लें, इसको एक्स लिया। और आपने 10th में ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, अगर जहां से रिपीट करे उसको वापस एक्स रखना है। कहां से क्वेश्चन रिपीट करा है? क्वेश्चन है -1 में से माइनस होगा रूट वाला, ये खुद रूट में देखो, माइनस रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, तो यहां से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है ये। तो मैं इसको -1 माइनस एक्स लिख दूं, और ये क्या है? एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सबको इधर बुला लो, बुलाया, और ये किसको सेटिस्फाई कर गया? ठीक है, समझ गए? तो x कैन बी आंसर। ठीक है, आया? a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, b प्लस सी ओमेगा a ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा लाना है। सुनो सुनो सुनो, आ जाइए, देखो सुनो एक बात, अरे सुन ले भाई, ओमेगा को क्या बोला गया था? -1/2 आयटा √3/2, याद है आपको? ओमेगा स्क्वायर को क्या बोला गया था? और देखना ये आपस में एक दूसरे का क्या दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं ऑपोजिट का नाम? कॉन्जुगेट। अच्छा, तो इसका मतलब हमने सीखा कि ओमेगा का कॉन्जुगेट और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, आया ना? अच्छा, और याद करो, और यहां पर किसी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या होता है? ये 1, यानी किसी की भी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करने को रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, आओ आओ, a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस सी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है? 1 है इंटू 1, 1 को क्या लिखते हैं? ओमेगा इंटू, और ओमेगा क्यूब भी लिखते हैं। तो कुछ लोग कॉन्जुगेट से करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। अगर मैं ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट रखूंगा, तो ओमेगा कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, बात वही है। तो 1 को मैं क्या लिख लूं? ऊपर से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा सुनो भाई, हाँ ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा है ना, क्या मिला? ए ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी देखना बी प्लस सी ओमेगा, पर से 0 बता रहा है। अच्छा ठीक है, और डब्लू मत बनाना ओमेगा को, एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये आ गया एक्स वाई। ठीक है, ये लाना है, कर पाओगे? वैसे देखो कुछ कॉमन वॉमन लेने से तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि इसको यूनिटी बनाने से तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है। वही करो, देखो दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके, या तो मैं यहां पर 1 रखूं, लेकिन दोनों में एक्स के साथ 1 है, नहीं कर सकते। क्या करना है? एक्स का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू एक्स और एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा देखो यहां से एक्स वाई ओमेगा, एक्स वाई कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो माइनस एक्स वाई आ रहा है, आ रहा है, ऐसे करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके करना है ये वाला।
ये भी इसी तरीके से करना है। अच्छा हमने माइनस वाला किया था, माइनस वाला कर लोगे इसे तो मल्टीप्लाई इसकी इसकी करनी है आपस में। देखो भाई एक तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? वैल्यू। अच्छा सुनो, अगर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 3 आएगा। चेक कर लो, n का वैल्यू 3 डालें, 3 ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 6 ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा की पावर 6 1 1 1 1 3। और अगर n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो रिजल्ट 0। रिजल्ट 0, कुछ भी डालो n की जगह, n की जगह 1 डाले 1 तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 डाले 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा? ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 4 तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके बाय।